कब से परेशान हो चुकी हूँ मैं तो, लेकिन मेरा बेटा है कि मेरी बात मानने के तैयार ही नहीं होता। कितनी बार उसे समझाया है लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनता। इधर चली मैं, उधर चली मैं। हाँ, क्या बात है, ये सासू माँ ऐसे नीचे क्यों बैठी हुई हैं? सोफा डला तो हुआ है लिविंग रूम में, फिर भी ये नीचे बैठी हुई हैं। सासू माँ, ओह बड़ी बहू, अगर उसने मुझे देख लिया इतना टेंशन में बैठा हुआ तो उसे टेंशन हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं बताऊंगी मैं कुछ भी। सासू माँ सुनती क्यों नहीं है आप? बताइए ना क्या बात है, नीचे क्यों बैठी हुई हैं आप? अब बहू कोई बात नहीं है, वो तो बस मैंने सोचा अभी सोफे डल गए ना कितने दिनों से, तो फिर जमीन पे बैठी नहीं हूँ। मैंने सोचा थोड़ा जमीन पे भी बैठ जाती हूँ, बहुत दिनों से नहीं बैठी हुई ना, इसीलिए। कि क्या बोल क्या रही हैं आप सासू माँ? जब हमारे घर में सोफे नहीं थे तब तो आप बहुत बोलती थी सबके घर पे सोफे, हमारे घर पे ही नहीं है, इसीलिए इनसे जिद कर करके मैंने आपके लिए सोफा डलवाया लिविंग रूम में। और अभी जब सोफे डल गए तो अभी आपको जमीन पे बैठना है। कोई बात है क्या सासू माँ? झूठ तो नहीं बोल रही ना आप मेरे से? हाँ बताइए ना सासू माँ, आप मुझे बताती नहीं है आप कोई बात, दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। मेरी बड़ी, आप मुझे बड़ी बहू करती हो ना, अभी आप बड़ी बहू सच में मानते हो मुझे? तो बताओ जल्दी से क्या बात है सासू माँ? नहीं 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 बहू, कोई बात नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। कोई बात नहीं, तू फालतू चिंता मत कर, ठीक है ना? तू चली जा अपने कमरे में। अब क्या हुआ बहू, क्या बात है? सासू माँ, आपने अभी तक मुझे कभी ऐसे नहीं भगाया कि चली जा अपने कमरे में। आज जरूर कोई बात है, आप बहुत चिंता में हो जरूर कोई, तभी आप मुझे ऐसे भगा रही हो कि चली जा बहू। ऐसे तो आप मुझसे कभी बात नहीं करती हो, मुझे बता भी नहीं रही हो। क्या करूं अब मैं? चली ही जाती हूँ अपने कमरे में। बहू तो बुरा क्यों मान गई? मैंने कोई ऐसी बात थोड़ी ना बोली बहू। सासू माँ भी मुझे अपना नहीं समझती, मैं तो सासू माँ को हर छोटी बड़ी बात बताती हूँ, लेकिन आज जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे कुछ नहीं बताया उनने। अरे ये बहू तो गुस्सा हो गई, इसे तो बुरा लग गया, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्या करूं अब मैं? वैसे तो मुझे पता था सासू माँ मुझे इतनी आसानी से कोई बात बताती नहीं, अभी मैं नाराज हो गई हूँ ना तो आएंगी पीछे पीछे बात बताने के लिए। चली जाती हूँ जल्दी कमरे में। कोई इस घर में मुझे अपना नहीं समझता। जा रही हूँ, अब मैं किचन में ही काम करना लिखा है। बहू, अरे मैंने जो सोचा था ये तो पूरा उल्टा हो गया। मैं तो चाहती थी कि बहू को फालतू टेंशन नहीं देती हूँ, लेकिन वो उसको तो मैंने नाराज कर दिया। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं भी ना एकदम बुद्धू हूँ, बुद्धू। जैसे बात करनी चाहिए थी वैसे तो की नहीं है, और फालतू में से गुस्सा करके भिजा दिया कमरे में। अब वो पता नहीं मेरे से बात भी करेगी या नहीं, और ऐसी वैसी बात भी नहीं है जो मैं उसे बता दूंगी। अब मैं क्या करूं? लगता है अब बहू को बताना ही पड़ेगा, अब तो बहू को मनाना पड़ेगा। जल्दी से जाती हूँ, देखती हूँ कैसे मानेगी ये। और मैं अकेले तो कुछ कर नहीं पा रही, हो सकता है बहू की हेल्प से हो सकता है ये काम। बहू, ओ बहू, बहू, ओ बहू। आखिरकार सासू माँ मुझे मनाने आ ही रही हैं। अरे मुझे पता था सासू माँ ज्यादा देर तक मुझसे गुस्सा नहीं हो सकती, अभी क्योंकि मैंने ड्रामा कर लिया है तो अभी तो सासू माँ मुझे बात बताएंगी। अकेले अकेले परेशान क्यों होंगी वो? मुझे बताएंगी तो मैं उन्हें कुछ सॉल्यूशन तो बताऊंगी कम से कम। आ रही है, एक्टिंग चालू कर देती हूँ। अरे ये क्या, बहू तो रो रही है, इसे देख के तो मुझे भी रोना आ जाएगा। मैंने इतना बड़ा क्या कह दिया जिससे रोना आ गया? मैं सच में बड़ी बहू को कभी डांटती नहीं हूँ ना, आज पहली बार मैंने उसे डांटा। क्यों डांटा मैंने? अरे नीलम ये तूने क्या कर दिया? मेरी फूल जैसी गुलाबो बहू को पहली बार मैंने डांटा और बेचारी रोने लगी। अरे गुलाबो बहू, मेरे से गलती हो गई, मैंने मान लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, अभी कितनी देर तक मुझे एहसास दिलाती रहेगी? हाँ? अरे ये क्या,
अगर मैंने और ज्यादा एक्टिंग की तो सासू माँ रो पड़ेंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी सासू माँ को रुलाना। अभी ना एक्टिंग बंद कर देती हूँ और जो मुद्दे की बात है वो करती हूँ सासू माँ से। बहू, मैंने इतनी भी क्या बात कह दी थी जो तू इतना रोने लगी? प्लीज मुझे माफ कर देना बहू, रो मत। अब तो आप बहुत एक्टिंग कर रही हैं सासू माँ। हाँ, आंसू ही तो आ नहीं रहा आपकी आंखों से और रोने की एक्टिंग कर रही हैं। चलो अभी बंद करो रोना और जो मैं बात पूछ रही हूँ उसका जल्दी जल्दी से सीधा सीधा उत्तर दे दो, ठीक है? ना तो यहाँ घूमना है ना वहाँ घूमना है। जो बात सोच रही थी सिर्फ वो बताना है मुझे, समझी? सासू माँ, मैं तो आपकी प्यारी बड़ी बहू हूँ ना, गुलाबो बहू। आप तो मुझसे हर बात बोल देती हो, फिर ये बात क्यों नहीं बोल रही हो? क्या छुपा रही हो आप मेरे से सासू माँ? बता दो ना मुझे प्लीज। अब बहू, ऐसी कोई बात ही नहीं है जैसा तू सोच रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तू प्लीज ये सब मत सोच, ठीक है? अरे ये क्या बातें लेकर के बैठी हुई बहू तू? मैं तो गार्डन में इसलिए आई हूँ ताकि ये पेड़ पौधे देखना कैसे धूप से सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, इनमें ना पानी डाल देते हैं, फ्रेश फ्रेश रहेंगे। ठीक है बहू, ये सब बातें मत सोच, तू किचन में जाकर के खाना बना ले। अब मतलब सासू माँ आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी, है ना? अरे बहू, जब कोई बात ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं तुझे? फालतू में मुझसे नाराज हो रही है। वो तो मैं तुझसे माफी मांगने आई थी क्योंकि मैंने तेरे पे बहुत तेज चिल्ला दिया था ना, इसीलिए। ठीक है, मैंने वो गुस्से में नहीं चिल्लाया था, वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तुझे बुरा लग गया था तो सॉरी। नहीं नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। आप ना यहाँ पे डाल दीजिए पानी पौधों में। हाँ बहू, जा अभी किचन में खाना बना ले, मैं कर दूंगी यहाँ का काम। अब अच्छा रहा, बहू को बताना भी नहीं पड़ा और बात भी बन गई। अभी वो गई है किचन में, अच्छा है। ओफो, मेरी सारी चाल खराब हो गई है। सासू माँ तो मुझे बात बता ही नहीं रही है। क्या करूँ अब मैं तो पूछ पूछ करके थक गई हूँ, लेकिन सासू माँ ने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं करी और ना ही मुझे बताया। अभी तो मुझे अपना लास्ट और फाइनल चाल चलनी पड़ेगी। वैसे सासू माँ, आप तो कह रही हैं कि कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बात भी हो ना तो मुझे बताने में अगर आपको हिचक हो रही है, नहीं बता पा रही है, तो आप अपने किसी अपने को बता सकती हैं जिनसे आप हर बात बोलती हो। हाँ? मुझे क्या करना? आप तो बोल रही है ना कोई बात नहीं है। चली जाती हूँ मैं अभी किचन में खाना बनाने। अभी सासू माँ जरूर दीदी को फोन लगाएंगी। मैं यहीं पे खड़े होके सारी बात सुनूंगी, क्या परेशानी है सासू माँ की। बहू तो चली गई किचन में, लेकिन जाते जाते उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बता दी। अब मुझे लगता है मेरी बेटी लाली मुझे बताएगी क्या करना चाहिए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। हाँ, अभी ना लाली को फोन करती हूँ, वो मुझे बताएगी कि क्या करूँ। अब मैं बहू को बताऊंगी तो बहू को बहुत चिंता हो जाएगी मेरी। नहीं नहीं, लाली से पूछती हूँ पहले, फिर बहू को बताऊंगी। लेकिन सासू माँ, आपके बताने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा। लाली को फोन लगाती हूँ। ये रहा उसका नंबर। अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे नहीं बता रही थी सासू माँ, तो वैसे तो मुझे पता चल ही जाएगा। हेलो, हाँ लाली बेटा, कैसी है? हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। अरे बेटा, मुझे तुझसे ना एक बहुत जरूरी बात बोलनी है। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन अरे परेशानी तो बता ही नहीं रही सासू माँ, परेशानी तो बोलिए उनको। अरे बेटा, परेशान इसीलिए हो जाती हूँ क्योंकि तेरे छोटे भाई को तैयार करना है। हैं? किस लिए तैयार करना है? अरे बेटा, तू भी पूछ रही है किस लिए तैयार करना है? तेरे छोटे भाई को शादी के लिए मनवाना है ना। वो जब मना कर देता है। मैंने तो उससे इतनी ही बार बोल दिया, लेकिन वो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देता। बेटा, तू बोल के देखना, हो सकता है अपनी बहन की बात को मान ले वो। अच्छा, तो देवर जी की शादी की बात चल रही है। ये बात सासू माँ मुझे पहले नहीं बता पा रही थी, अभी मुझसे फोन पे सुना मैंने।
अभी रुको, देवर जी को कैसे मनाना है वो उनकी भाभी को अच्छे से आता है। अरे हाँ बेटा, सही कह रही है। तूने भी समझा के देख लिया, ना तेरी मानी ना मेरी मानी। अभी कौन है जो समझा सकता है? क्या बड़ी बहू? बेटा तुझे लगता है तेरे भाई बड़ी बहू की बात मान लेगा? अच्छा, तू अगर कहती है तो फिर ठीक है। मैं ना अभी बड़ी बहू से जा कर के कह दूंगी। बेचारी को मैंने बताया नहीं कि उसे भी चिंता होने लगेगी, लेकिन अभी जब उसी से ये काम हो सकता है तो मैं उससे ज़रूर कह दूंगी। कुछ नहीं बेटा, मैं तो अभी ये बालकनी में थी, थोड़े पेड़ पौधों को देख रही थी। हाँ हाँ बेटा ठीक है, खा लेना। ठीक है बेटा। हाँ 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 बेटा, अभी तू ज़्यादा टेंशन मत करना, मैं बताती हूँ बड़ी बहू को। हाँ हाँ बेटा, अब मैं रखती हूँ। हाँ, बाद में बात करूँगी। ठीक है ठीक है। अभी जिस बड़ी बहू को बताने में मैं इतना हिचकिचा रही थी, आखिरकार उसी को बताना पड़ेगा, वो परेशान ना हो जाए। छोटा मतलब मान तो जाएगा ना। हाँ हाँ, उसका देवर है वो, भाभी की बात तो मान ही जाएगा। चलो चल करके मैं बोल देती हूँ बड़ी बहू से। बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, मैं। आप इतना शॉक क्यों गई मुझे देखकर? वो बड़ी बहू, मुझे तुझसे कुछ कहना है। एक बात है जो मैं अब तक तुझसे छुपा रही थी, लेकिन अभी मुझे लगता है तुझे बताना ही सही होगा। कौन सी बात सासू माँ? अच्छा, देवर जी के लिए लड़की ढूंढनी है और उन्हें शादी के लिए तैयार करना है। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता बहू? मैंने अभी तक तुझे तो नहीं बताया था ना। क्यों पता चला? कैसे पता चला? कब पता चला? किससे पता चला? और ज़रूरी तो ये है ना कि मुझे पता चल गया। अभी सासू में ज़्यादा बातें नहीं करते हो, मैं जैसा जैसा आपको बता रही हूँ वैसा वैसा करते जाओ और आप मेरा साथ दो मेरी प्लान में, ठीक है? अब हाँ हाँ बहू। हाँ हाँ बेटा, अभी तू तेरे देवर जी को मना करके ही रहेगी, मुझे पता है। अगर मेरी बड़ी बहू कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करे बिना नहीं छोड़ती। हाँ सासू माँ, अगर इतना ही बड़ी बहू को जानती थी तो पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? वो तो बहू मुझे लगा फालतू में तुझे टेंशन होने लगेगी, और मैं नहीं चाहती थी जैसे मैं परेशान हो रही हूँ तू भी हो, इसीलिए नहीं बताया था, और कोई बात नहीं है। अभी मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया था पहले? अरे बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी से मैं तुझे हर बात बता दूंगी सबसे पहले, ठीक है? फिर तो गुस्सा नहीं होगी ना? नहीं दोस्तों, हमारी इन वाली सीरीज के पूरे पार्ट एपिसोड्स आएंगे, तो वो आप ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस वीडियो का वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।